Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is the most important aspect, correct? So आज का जो टॉपिक है गाइस वो हम देखने वाले हैं कि आपके ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो होके रहेगा, आपकी जो वर्तमान परिस्थिति है वो क्या है। सो ये क्या होता है ना, आपको फ्यूचर का जो है वो जानने में काफ़ी आसान हो जाता है। नाउ वी विल डू दिस विद द हेल्प ऑफ द कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन। आज का जो स्केच मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है सबको दिख ही रहा है, दैट इज द स्केच ऑफ अ पीकॉक। सो पीकॉक इन द स्पिरिचुअल किंगडम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पीकॉक जो है कहीं ना कहीं पे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बर्ड है। इट्स एक्सक्लूसिव, राइट? बहुत ही खूबसूरत। और जो होता है राइट, इन स्पिरिचुअलिटी जाना जाता है, इसके जो पंख होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेंग शुई जो होता है वास्तुशास्त्र का अनुसार अगर आप रखते हैं अपने घर में तो काफ़ी अच्छा होता है वास्तव में। मतलब नो आर्टिफिशियल वंस, हाँ, आपको रियल फेदर रखना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है कि पीकॉक अगर आपको दिख जाए तो गुड लक होगा ही होगा। उस दिन पर्टिकुलरली आपको कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट होंगे ही। एंड third is like that, you know what, that peacocks always represent the, you can say that अपने आप का केयर करो, ठीक है? आप अपने आप को एम्ब्रेस करो, आपके पास जो भी पॉजिटिविटी है उसको आप स्वीकार करें, नेगेटिविटी से दूर रहे। वही आपको सिखाते हैं कि आपको अपना सेल्फ ग्रोथ के ऊपर, सेल्फ कॉन्शियसनेस मोड पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो बिल्कुल होके रहेगा, जो होने वाला है। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो बिल्कुल होके रहेगा, जो होने वाला है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, इसके बाद हम ओरेकल डेक से भी देखेंगे। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थोड़ा सा समय दे दीजिए एंड देन आई कैन स्पीक। ओके, ऑलवेज आई डू फाइंड लाइक दैट आप करेंट जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, इसमें ऐसा है कि कोई भी काम आप इनकम्प्लीट नहीं छोड़ रहे हैं। आप हर एक काम को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना आप कर सकते हैं उतना आपने ऑलरेडी कर चुके हो आप, ठीक है? कोई ऐसा अगर कह भी रहा है कि आप अपना जिम्मेदारी निभाते नहीं हो, आप काफ़ी केयरलेस है, आप बिल्कुल परवाह नहीं करते किसी का, कहीं ना कहीं पे आप अपने जिम्मेदारी से भाग जाते हैं, तो वो लोग आपके खिलाफ जो बोल रहे हैं दे आर रियली जेलस अबाउट यू। एंड इन द करेंट सिचुएशन आप अपने फैमिली को भी संभाल रहे हैं, अपने बच्चे को भी संभाल रहे हैं, अपने पार्टनर को भी देख रहे हैं, ठीक है? तो हम देख लेते हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि करंटली ऐसा भी है कि आपको किसी से जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी है और आपने उनसे कट ऑफ भी कर दिया है। कुछ लोग अपने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, ठीक है, अपना जो है पैसा कमाना, उसी के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है अगर हमने अभी से ध्यान नहीं दिया तो फ्यूचर में हमारा कुछ भी सेविंग्स भी नहीं होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आपका एक हर्मिट पोजीशन में जाना वही मुझे दिख रहा है, जैसा आप यहाँ पे हो। और कहीं ना कहीं यू आर वेरी हम्बल पर्सन जो मुझे दिख रहा है। यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देखने वाले हैं काफ़ी बहुत ही ज़्यादा जनरस है आप, ठीक है? आप कोई भी जवाब जब देते हैं बहुत कूल एंड काम तरीके से, किसी को डिसरेस्पेक्ट तो आप बिल्कुल नहीं करते। नाउ लेट मी सी, नाउ आई कैन सी दैट समवन विल कम टू यू एंड जो आपके साथ ऐसा रनर चेजर रिलेशनशिप में थे, जो होके रहेगा वो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, लाइक यू नो देयर विल बी लाइक अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? एक दूसरे को समझ जाना, एक दूसरे को माफ़ कर देना, तकलीफ से आज़ाद हो जाना। इधर तो ये रिलेशनशिप फुल एंड फाइनल सेटल हो जाएगा, या यहाँ पे एक जो डिसीजन लिया जाएगा, मे बी आप ले सकते हैं, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दैट यू विल कट ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड मूव ऑन।
जो आप इतना दिन नहीं ले पा रहे थे वो आप फ्यूचर में लेंगे। आने वाले समय में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको जो है ना, जैसे बहुत दिनों का आपका शौक है कि आपका भी एक जो है आइडेंटिटी कार्ड में जो है, अगर आप प्रोफेशनल है वहाँ पे लिखा हुआ इस तरह से आए, आपका पोशाक जो है, आपका यूनिफॉर्म जो है वो बदल जाए, ठीक है, आपको वो मैनेजरियल या एग्जीक्यूटिव पोजीशन आपको मिले, and that is definitely you are going to get. Now it can be related to government organization, it can be related to the public sector, it can be related to the private sector or the corporate sector, it can be of anything, but मिलेगा वो आपको ज़रूर। You want that क्लासी कार, ठीक है, आपको वो क्लासी कार खरीदना है, या आप उस टारगेट पर आप अभी भी है, या आपको बाइक खरीदना है, या वो व्हीकल आपको खरीदना है जो आप चाह रहे हो, लेकिन ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस या कुछ ज़्यादा ही कीमत हो जाने की वजह से आप पेंडिंग रख रहे थे। जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में पेंडिंग था, अप्रूवल के लिए पेंडिंग था, वो होगा पूरा। लोग आपके पास जैसे आ रहे हैं, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है जैसे सलाह मशवरा लेने के लिए, एडवाइसेस एंड कंसल्टेशन। इवन अगर आप लॉयर के पास जाते हो तो आप तो फीस पेमेंट ही करते हो ना, आपके साथ तो वो ऐसे ही बातचीत नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस दैट इज़ अ ग्रेट कॉन्टैक्ट, ठीक है। वो अगर आपके दोस्त हैं, दोस्त के दोस्त है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे ही कोई लॉयर या ऐसे ही कोई डॉक्टर के पास आप ऐसे ही जाएंगे, ऐसे ही बात करेंगे, आप फीस नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो यू आर गोइंग टू गेट सर्टेन फीस, ओके। सो वहाँ से आपकी जो है इनकम स्टेटस जो है वो बढ़ रहा है। इवन आपका एडजस्टमेंट आपके जो है फैमिली के साथ है। यहाँ पे देखो बहुत सारे राइवलरीज आपका था कंपटीटर्स के साथ। हो सकता है कुछ कंपटीटर्स को आप खुद ही बुलाएंगे या वो बुलाएंगे आपको लंच में, जैसे लंच में बहुत ही भारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो सकता है, ठीक है। दोनों कंपनी मर्ज हो सकता है, इसके बारे में बातचीत हो सकता है। किसी के साथ डेटिंग मुझे यहाँ पे फिक्स होता हुआ नज़र में आ रहा है। जैसे डेटिंग में ही बहुत कुछ एक दूसरे के साथ शेयर कर लोगे जो पहले नहीं किया होगा अपने किसी के साथ, उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ। यहाँ पे मुझे इस तरह से नज़र आ रहा है, बहुत घने काले बादल है यहाँ पे और बहुत ज़ोरदार से बारिश होने वाला है। मतलब क्या है, there are certain things which are still okay hidden and still not in reality। सिर्फ वो जो है वो इमेजिनेशन पर है, ठीक है। सिर्फ आप सोच रहे हो, लेकिन वो बारिश अभी तक नहीं हुआ, मतलब इट हैज़ स्टिल नॉट, यू कैन से दैट, रिफ्लेक्टेड। सो वो होने वाला है। और देखते हैं यहाँ पे एक औरत आ रही है आपके पास। अगर आप मर्द हैं तो मे बी दिस कैन बी योर लाइक फ्यूचर वाइफ और समवन एल्स। और अगर ये आप फीमेल है तो हो सकता है ये आपके कोई गुरु हो सकती है जो डेफिनेटली फीमेल है, या हो सकता है कि आपकी मॉम, ठीक है, जो आपको करेक्ट गाइडेंस एंड एडवाइस देंगे। अभी हम और भी देख लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे ये लड़का जो है इसको खींच रहा है, मतलब बचपन की कुछ यादें ताज़ा हो सकते हैं। मे बी इन द फ्यूचर हो सकता है कि कुछ फ्रेंड्स आपके घर में आए एंड डेफिनेटली दे आर योर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। फिर से वही दास्तान रिपीट हो, वही खेल का माहौल। यहाँ पे एक पर्सन जो है ऐसा करके वो भाग नहीं रहे हैं बट बहुत स्पीड से जा रहे हैं। दिस पर्सन इज़ लाइक ट्रैवलिंग विद अ स्पीड। तो बहुत स्पीडी रिकवरी किसी का हो सकता है, हेल्थ किसी का सुधार सकता है, ठीक है। कोई नॉर्मली मतलब कुछ ऐसा तकलीफ आपको नहीं था, लेकिन माइनर इश्यूज आपको परेशान कर रहे थे, इरिटेशन हो रहा था आपको, तो वो सही हो जाएगा। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी पता चल जाता है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, क्या आ सकता है, क्या होके रहेगा। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स पर गाइड्स। So we do have the white spring, protection, healing, gratitude and energy. The number 5 is there. So I do think so that ऐसा होगा ज़रूर, ठीक है, कि आपका रिलैक्सेशन, आपकी फोकस, आपकी अटेंशन, आपकी कंसंट्रेशन लेवल इतना अच्छा होगा कि
मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स था आपके लाइफ में, या कुछ ऐसा हेल्थ वाइज कुछ इश्यूज थे जो सही नहीं हो रहा था, बट होके रहेगा सही। और आप उसके लिए शुक्रगुजार होंगे, आप उसके लिए भगवान को, परवरदिगार को कहीं ना कहीं पे शुक्रिया अदा कर रहे होंगे कि आपके वजह से मेरा ये काम जो है सफलता हो गया। जैसा होता है ना कि यू विल ऑलवेज पे ग्रेटिट्यूड ओके टू द यूनिवर्स। जो भी आपके पास है ना, वो हमेशा ही आपको ग्रेटिट्यूड देने चाहिए। आप देखेंगे कि जितना आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं ना, 10 गुण मल्टीप्लाई वो होता है आपके लाइफ में। ये आप आजमा के देखना। यही ऊपर था और यही आया। इट इज़ लाइक, आई नो, आई ऑलवेज बिलीव दैट दिस इज़ लाइक द एनर्जी ऑफ द सन। जहाँ पे एनर्जी जो है, सूरज जब देवता होते हैं, जब वो आकाश में होते, तब तो हम वो तो ऐसा नहीं करते कि इस देश में कम जो है लाइट पहुंचाना, दूसरे देश में लाइट पहुंचाना ज़्यादा, ऐसा नहीं है। सन इज़ द सेम फॉर ईच एंड एवरी कंट्री, ईच एंड एवरी पर्सन। सो आई डू फाइंड लाइक दैट आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ जगह पे कि नहीं, आपको पार्शियलिटी हो रहा है, या आपको जो है सही जगह नहीं मिल रहा है, आपको अधिक से अधिक काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, लेकिन क्रेडिट जो है आपके बॉस किसी और को दे देते हैं, ये ऑटोमेटिकली वो मैनिपुलेट होके अंदर केबिन में जाके सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। फैमिली में भी आपने देखा है इस तरह से होते हुए, जैसे आप करते जाते हो या आपके पेरेंट्स करते जाते हैं, लेकिन किसी और के कजिन का हो सकता है पेरेंट्स को वाह वाह मिल जाता है। ये आपने देखा है अपने फैमिली में। आई डू थिंक सो दैट विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू विल नो लॉन्गर केयर फॉर दोज पीपल। आप उन लोगों के लिए बिल्कुल केयर नहीं करेंगे। आपका ग्लो, आपका रेडियंस, आप जो चमक जाएंगे ना, ठीक है, आप जो है अपने परिवार की नाम जो है वो रोशन करेंगे। आपके माता पिता जो होंगे वो आपके ऊपर इतना संतुष्ट होंगे, एंड दे विल बी लिटरली प्राउड ऑफ यू। ऐसा कार्य आप करने जा रहे हैं, एंड डेफिनेटली विथ योर कॉन्फिडेंस यू विल हैव दैट एम्पावरमेंट। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू गेट सर्टन पावर विच विल बी एंटाइटल्ड टू यू, जैसे मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कैंडल वैक्स रीडिंग में। थर्ड कार्ड, वी डू हैव द फेट, इंट्यूशन, मैजिक एंड प्रोफेसी। आई डू थिंक सो 16 इज द नंबर फॉर द टावर कार्ड। सो टावर एक तरह से क्या होता है, एक गुड थिंग अबाउट द टावर इज दैट इट यू कैन मेक अनदर बिल्डिंग आउट ऑफ इट। अलग सा वो जो डेब्रीज पड़े हुए रहते हैं, टूटा फूटा जो चीज़ें होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, बिखरी हुई ज़िंदगी फिर से जागना, फिर से जागृत हो जाना। जो कोलैप्स हो चुका था, जो बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, हताश आप हो चुके थे इस दुनिया के ऊपर, ये रिलेशनशिप को लेकर, एजुकेशन सेक्टर्स में हो सकते हैं, नौकरी को लेकर हो सकता है, पैसा कमाने का लेकर हो सकता है। So you're going to again build your own kingdom. And that's it for today. Thank you so much, guys. Love you a lot. Take care of yourself and bye.